हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर। तो आज है 14 मई और आपको पता है आज एचएसएससी टीजीटी मॉर्निंग शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर था। तो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ? आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। जहाँ तक मैंने पेपर देखा है तो जनरल पार्ट है वो बहुत ही इजी आ रखा था। आप 50 में से 42 प्लस इजीली गेन कर सकते हो। अगर हम अदर शिफ्ट से कंपैरिजन करें तो आज का जो जनरल पार्ट आया था पेपर में वो बहुत ही इजी पार्ट था। तो आज का जो इस वीडियो है इसके अंदर हम जो जनरल पार्ट है एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट है उसमें हम जीके और रोड सेफ्टी के आंसर है वो डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट जो 23 क्वेश्चन है इसमें हमें लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो राव तुलाराम को आप बताना, राव तुलाराम रेवाड़ी से बिलोंग करते थे और बेसिकली ये क्या थे, यादव यानी अहिरवाल थे। तो ए हमारा किससे मैच करेगा? फर्स्ट से। तो अब आप ऑप्शन में जाए, ए फर्स्ट है वो सिर्फ ए की ऑप्शन में है जो कि ये सी, यानी सी आंसर हमारा करेक्ट है। उसके बाद फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, हरियाणा में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है, इसका नाम चेंज किया गया था। तो वो क्या किया गया था? एंटी करप्शन ब्यूरो इसका नाम किया गया था, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि जो अमन सहरावत है जो कि एक रेसलर है, तो जागरेब ओपन रेसल चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वहां पे जीता था, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये बेसिकली सबको पता है कि 1 नवंबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद फिर कह रहा है कि जो गणगौर है इसका त्योहार किस माह में सेलिब्रेट किया जाता है? तो मार्च से अप्रैल में ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो आपको पता है हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान जो स्टेट है वो लगता है, यानी बी आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है? तो कैरो भिवानी के अंदर ये प्रेजेंट है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर दोबारा से क्या करना है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो इसमें बेसिकली मिनिस्टर्स बताए हुए हैं। तो अगर आपको इनमें से एक मिनिस्टर भी पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता था। और सबको पता है कि हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो अनिल विज है, यानी सी ऑप्शन हमारा फर्स्ट से मैच करता है। अब आप ऑप्शन पे जाए कि सी फर्स्ट कहाँ पर है, तो सी फर्स्ट हमारा ए की ऑप्शन में है जो कि ए ऑप्शन है, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, यानी डी आंसर इसका होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में असुओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये जो है ये हिसार के अंदर प्रेजेंट है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि विश्व का यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो हर्बल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चूरपुर के अंदर है, जो कि यमुना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर लगता है। तो इसका आंसर होगा सी, चूरपुर। उसके बाद फिर कह रहा है कि हरियाणा के जो पहले सूफी संत हैं वो कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले सूफी संत थे वो थे शेख मोहम्मद तुर्क, यानी डी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि हरियाणा के किस विभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना संघ पोर्टल जारी किया? तो ये स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने शुरू किया था। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि महाराण जो महाभारत है उसके जो नकुल दिग्विजय है इसके अंदर किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? तो ये रोहतक है ना, रोहतक। नकुल दिग्विजय में रोहतक के बारे में बताया गया है, यानी डी आंसर जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बतानी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो मोहनजोदाड़ो है इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? तो राखीगढ़ी जो है ये दूसरा बड़ा स्थल था। उसके बाद फिर अब हमारे आते हैं रोड सेफ्टी के क्वेश्चन। यहाँ पे जीके के आपके हो चुके हैं, रोड सेफ्टी के आते हैं। तो ये कह रहा है कि दुर्घटनाओं से संबंधित सजाओं का उल्लेख है वो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके किस खंड में किया गया है? तो जो 187 सेक्शन है ना वो मतलब एक्सीडेंट से रिलेटेड सजाओं के लिए उसमें बताया गया है 187 सेक्शन में, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है कि अगर आपको किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन करना है तो आरटीओ कार्यालय में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं
उसकी लिस्ट आपको बतानी है। तो इसमें सी आंसर होगा कि CMV नियमों के जो फॉर्म होते हैं 20 से 22A वो यहाँ पे फिलअप होते हैं। उसके बाद फिर आपको बताना था LMV का, आपको फुल फॉर्म बतानी थी। कितना कितना इजी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। LMV का सबको पता है, लाइट मोटर व्हीकल, इसका जो फुल फॉर्म होगी, यानी ए ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद फिर जो कह रहा है कि जो रोड सेफ्टी है यानी जो सड़क सुरक्षा है उसमें क्या शामिल है, कि भाई जो डिज़ाइंस है रोड और हाईवे के वो शामिल है, या फिर जितने भी ट्रैफिक और वाहन संबंधी नियम है वो शामिल है। ठीक है, ये ट्रैफिक सुरक्षा या फिर जितनी भी कंट्रोल है वो शामिल है, उपयुक्त सभी है, या फिर ई। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। भाई रोड सेफ्टी के अंदर हम सबकी बात करते हैं, भाई रोड और हाईवे के डिज़ाइन कैसे हो, ठीक है, कि कैसी लॉज हो ट्रैफिक और व्हील को लेकर, ठीक है, जो ट्रैफिक सेफ्टी है कंट्रोल है वो उनके क्या सिस्टम होने चाहिए। तो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि जो पदयात्री यानी जो पेडेस्ट्रियन है उसके लिए हमेशा मतलब कौन सा सड़क, मतलब कौन सा क्रॉसिंग है वो होना चाहिए। तो आपको सबको पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग है, बेसिकली वो पेडेस्ट्रियन से रिलेटेड है, यानी इसका जो आंसर होगा वो ए यानी जेब्रा क्रॉसिंग होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।